तो शिकारी ने कहा कि पूरा मारने से क्या मेरे को पाप नहीं लगेगा? नारद जी कहते पूरा मारने पर भी पाप लगेगा, पर कम पाप लगेगा। कम से कम इनको अधमरा जो छोड़ देते हो उसमें ज्यादा कष्ट होता है, ज्यादा परेशानी होती है। तब शिकारी ने कहा कि जब मारने पर भी पाप लगेगा ही, तो फिर मुझे ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे किया हुआ पाप भी माफ हो जाए और आगे से मैं पाप भी ना करूं और मेरा घर का गुजारा भी चलता रहे। नारद जी ने कहा उसका तो एक ही उपाय है, कोटि डिब्बर बदला के जाऊं आए शरण तज नहीं सानमुख होई जीव को ही जग ही कोटि जन्म अगना से ही बनी। भगवान राम कहते सक्री देव प्रपन्नाय त्वास्मि च याचते अभय सर्वदेव्यो ददाम में व्रतम मम। मेरा व्रत, मेरी प्रतिज्ञा, मेरा वचन है, कोई भी व्यक्ति कितना भी पाप कर चुका है लेकिन अगर वो प्रतिज्ञा करे आगे मैं पाप नहीं करूंगा और फिर भगवान के भजन में लग जाए तो सारा का सारा पाप भगवान माफ कर देंगे। संसार में ऐसा पाप माफ नहीं होता जैसे भगवान सब कर देते हैं। अरे संसार में अगर कोई जज के आगे खड़ा होकर के कहे कि मेरे से जो मर्डर हो गया इसकी जो मुझे फांसी देना चाहती हो इस बार माफ कर दो, आगे से मैं कभी भी कोई अपराध नहीं करूंगा, तो जज क्या कहेगा? बहुत अच्छी बात है, आगे से कोई भी अपराध मत करना, माफी मांग लो। पर जो अभी आपने मर्डर किसी का किया है उसकी तो फांसी आपको भोगनी पड़ेगी। तो अपराधी कहेगा जब फांसी ही मेरे को मिल जाएगी तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, तो आगे मैं क्या करूंगा जब क्या नहीं करूंगा, क्या मतलब है? लेकिन भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते करोड़ों मर्डर तुमने कर दिए हैं, करोड़ों अपराध पाप कर दिए तुमने, जब तुम ये सोच करके कि आगे से मैं नहीं करूंगा और मेरे भजन में तुम लग जाओगे तब तुम्हें सब माफ मिल जाएगा, आपको कुछ भी भोगना नहीं पड़ेगा। जब नारद की ये बात सुनी तो उस व्याध ने दोनों कान पकड़ करके नारद जी से वायदा किया कि मैं आज के बाद कभी भी किसी जानवर का वध नहीं करूंगा, अपराध नहीं करूंगा, शिकार नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि अपना धनुष और बाण ये तोड़ दीजिए। शिकारी ने कहा अगर इसको तोड़ दिया तो यही तो मेरा रोजी रोटी का हथियार है। नारद जी ने कहा जब तुम शिकारी नहीं करोगे तो फिर इसकी क्या जरूरत है, तो फिर मेरा परिवार कैसे चलेगा? नारद जी ने कहा भगवान की प्रतिज्ञा अनन्या सचिंत्यन्तो मां च जना पर्योपास्ते तेषां नित्य अर्जुतानां योग अक्षेमं वहाम्यहम् सतत जुगतां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम जेन मां उपजाति ते। भगवान कहते हैं जब कोई मेरे रास्ते पर चलता है, मेरे सत्संग में आता है, मेरी कथा सुनता है, मेरा भजन करता है, उसकी चिंता मैं करता हूं, उसको जो जो चाहिए मैं देता हूं और जो देता हूं उसकी मैं रक्षा भी करता हूं। देखिए पांडवों ने भगवान का भजन किया, द्रौपदी ने भगवान को अपना बनाया, तो जब द्रौपदी को मुसीबत पड़ी और जब तक वो संसार को याद करती रही तब तक तो भगवान नहीं आए, और जिस समय उसने भगवान को केवल मन से पुकारा उसी समय भगवान चले। कब? 30 लाख कौरवों की सभा जब जुआ खेला जा रहा था युधिष्ठिर के द्वारा शकुनी के साथ, तो उस जुए में इंद्रप्रस्थ पूरा राज्य युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया, हार गया।
अपने भाइयों को लगाया, भाई हार गए, अपने को लगाया, खुद भी हार गए। बाद में द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया, अब द्रौपदी भी हार गई। तब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश किया, जाओ, वो द्रौपदी अब महारानी नहीं है, अब वो दासी है, और उसको बुला करके बड़ी सभा में लाओ। वो राजमहलों में अब नहीं, अब हमारी दासी की तरह वो रहेगी। अगर ना आए तो बालों से घसीट करके उसको ले आओ। दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला द्रौपदी के कक्ष में जाकर के कहता, हे द्रौपदी। द्रौपदी ने ऐसा शब्द कभी दुशासन के मुख से सुना नहीं था, लेकिन ऐसा शब्द सुन करके वो समझ गई आज अनर्थ होने वाला है। कहा, देवर जबान संभाल करके बोलो, किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूं, और बड़ी भाभी और मां में कोई फर्क नहीं होता। संभल करके मेरे से बात करो। दुशासन ने कहा, संभल करके तुमसे बात करने की अब मुझे कोई जरूरत नहीं। क्यों? तुम्हारे 5 पतियों ने तुमको दांव पे लगा करके जुए में हरा दिया। अब तुम हमारी भाभी नहीं, तुम अब महारानी नहीं, अब पांडवों की पत्नी नहीं, जुए में हारी हुई हमारी वस्तु दासी हो। द्रौपदी ने कहा, समझ करके बात करो। तो दुशासन ने कहा, बातें करने का मुझे समय नहीं है, मुझे पाठ मत पढ़ाओ, जल्दी उठो और मेरे साथ उस जुआ सभा में चलो। द्रौपदी ने कहा, और कौन कौन महिला वहां बैठी है? दुशासन ने कहा, कोई महिला नहीं, सब पुरुष है। तो फिर मेरे को क्यों बुलाया गया? वहां बुलाया नहीं गया, आदेश हुआ आप बुलाने का। तब तो द्रौपदी मन मन में सोचने लगी, ये जो सोच करके आया है, अगर मैंने अपना बचाव नहीं किया तो ये जबरदस्ती मुझे ले जाएगा। द्रौपदी ने अपना बचाव करने के लिए भागना ही ठीक समझा। एक कमरे से भाग करके दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से भाग करके तीसरे कमरे पे, लेकिन दुशासन भी पीछे पीछे भाग रहा पकड़ने के लिए। अब एक महिला बेचारी कहां तक अपना बचाव अकेले करेगी, जबकि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन पूरी ताकत बल के साथ पकड़ना चाहता है। आकर भागते भागते थक करके द्रौपदी गिर गई और दुशासन ने गुस्से में आकर के बालों से पकड़ लिया। बंधुओं, क्या दशा होगी द्रौपदी की, जो 5 पतियों की महारानी थी, इंद्रप्रस्थ की रानी थी। आज दुशासन उसको बालों से पकड़ करके घसीटता हुआ जुआ सभा में ले जा रहा। द्रौपदी जब वहां पहुंची और पहुंच करके सबसे पहले पितामह को बोला, पितामह, आप इस सभा में बैठे और आपकी पुत्र वधू यहां लाई जा रही है, बाल पकड़ करके, क्या कुछ बोलोगे? पितामह कुछ भी बोले, नजर झुका ली। द्रोणाचार्य से पूछा, नजर झुका ली। कृपाचार्य से कहा, नजर झुका ली। विदुर जी से कहा, नजर झुका ली। धृतराष्ट्र तो वैसे ही अंधा। किसी ने द्रौपदी के बचाव के लिए वादा नहीं किया। फिर अपने पतियों के पास गई। सब पतियों ने अपनी नजर झुका करके कोई दिलासा नहीं द्रौपदी को दिया कि हम तुमको बचाएंगे। आखिरी बंधुओं, द्रौपदी अपने बल पर अपना बचाव करने लगी और भगवान को
नरत वस्त्र केशा कृष्णा तथा आक्रोशित अनन्य नाथा गोविंद दामोदर माधवेंद्र। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव भगवान आकर के मेरी रक्षा करो। लेकिन भगवान भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि भगवान तब आए जब भगवान को ही पुकारा जाए, फिर और किसी का आश्रय मन में ना रखा जाए। द्रौपदी पतियों को भी मन में रख रही है, ससुरों को भी मन में रख रही है, अपना बल भी मन में रख करके अपना बचाव कर रही है। तो फिर भगवान कहते मेरी क्या जरूरत है? इसलिए सूरदास जी ने बड़ा सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है, सुना रे मैंने। सूरदास जी कहते मैंने सुना है क्या? निर्बल के भगवान सुना रे मैंने, निर्बल के भगवान रे मैंने, निर्बल के भगवान सुना रे मैंने, निर्बल के भगवान। पिछली आस भरी संतन की, पिछली आस भरी संतन की, हरे सवारे शाम सुना रे मैंने, निर्बल के भगवान सुना रे मैंने, निर्बल के भगवान।
अगर हमारे बैंक के खाते में पैसे हैं, मुसीबत आ जाए, मन में रहे कि पैसे से हम अपनी मुसीबत दूर कर लेंगे, भगवान नहीं आएंगे। अगर हमको अभिमान हो मेरे परिवार में कोई एसडीएम लगा है वो हमें बचा लेगा, तब भगवान नहीं आएंगे। दुनिया में कोई भी अभिमान जब तक हमारे हृदय में रहेगा तब तक भगवान मदद के लिए नहीं आएंगे। भगवान तभी आएंगे जब भगवान को ही दिल से पुकारा जाएगा। जब मैं तब हरि नहीं, मैं का मतलब जब तक संसार का कोई भी हमारे हृदय में अभिमान बैठा हुआ है वो बचाएगा मुझे, इससे मैं बच जाऊंगा, वो मेरी सिफारिश डाल देगा। भगवान कहते राम राम, अब हम नहीं आएंगे। जब मैं तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं। जब भगवान आएंगे फिर संसार की कोई जरूरत नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो न समाये, दो नहीं रह सकते। भगवान और माया ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। राम नाम कड़वा लागे, मीठे लागे राम, दुविधा में दोनों पड़े, माया मिली न राम। अंधेरा और प्रकाश ये दोनों इकट्ठे रह सकते हैं। जहां अंधेरा रहेगा जहां प्रकाश रहेगा। प्रकाश है अंधेरा खत्म हो जाएगा, अंधेरा है प्रकाश चला जाएगा। अगर भगवान से मदद मांगनी है तो फिर संसार को याद नहीं करना। अगर संसार से मदद मांगनी है तो फिर भगवान नहीं है। बंधुओं, जब तक द्रौपदी ने अपने स्वसुरों से आग लगा रखी कि ये बचाएंगे, भगवान को भी बुला रही है पर भगवान नहीं आए। जब स्वसुरों ने मदद नहीं की तो पतियों का मन बना लिया कि ये मुझे बचाएंगे, तब भी भगवान नहीं आए। जब पतियों ने भी मदद नहीं की तो द्रौपदी दोनों हाथों से अपनी ताकत लगा करके बचा रही। भगवान तब भी नहीं आए, अपनी ताकत भी नहीं लगानी, क्योंकि शरीर की ताकत का अभिमान हो जाएगा। मैं ताकतवर हूं, मैं पहलवान हूं ना, अब भगवान नहीं आए। जब तक द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके ये भी कहा, अग्रे करुणा मत पांडवा नाम दुशासन रक्त वस्त्र केशा, कृष्णा तथा अक्रोशद अनन्य नाथा, गोविंद दामोदर माधवेति, तब भगवान आए। तब भगवान सारी बिच नारी है, कि नारी सारी बिच है, सारी ही सारी है, जा नारी नारी है। जब भगवान को दोनों हाथ उठा करके कहा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
लाज तुझे रखनी पड़ेगी, मेरी लाज तुझे रखनी पड़ेगी, मेरी विनती तुझे सुननी पड़ेगी, मेरी विनती तुझे सुननी पड़ेगी, मेरी लाज तुझे रखनी पड़ेगी, मेरी लाज तुझे रखनी पड़ेगी, मेरी विनती सुननी पड़ेगी, मेरी विनती सुननी पड़ेगी। मैं आँख खड़ी करते नंदलाल समरिया में, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया में। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल समरिया में, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया में। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल समरिया मेरे। फिर इस पर खड़ा उतरना पड़ेगा, दूसरे को याद नहीं करना, फिर नंदलाल को याद करना। दूसरे को करेंगे द्रौपदी की तरह तो फिर भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक केवल भगवान को याद नहीं करेंगे। मुख से भले किसी को याद करो, कोई बात नहीं है, आवाजें देते रहो, लेकिन मन से भगवान को याद। मुख से कुछ भी बोलो, भगवान उसको नहीं देखते। भगवान देखते हैं मन से किसको पुकार रहा, मन को किसको याद कर रहा है। भगवान मन को देखते। हम आंखों से क्या देखते, कानों से क्या सुनते, मुख से क्या बोलते, भगवान को कोई लेना देना नहीं है। भगवान को लेना देना है मन से, क्योंकि मन हमारा बिगड़ा है, मन को बुखार है। मन को भगवान थर्मामीटर लगा लगा करके देखते हैं कितना बुखार, कितना बुखार, उतरा जा नहीं उतरा। बस हमारा मन भगवान में होना चाहिए, भले हम कहीं भी घूमते रहते, तब हमको कोई डर नहीं। लेकिन मन संसार में है और हम मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं, भगवान को कोई लेना देना नहीं कीर्तन से, क्योंकि मन जहां होगा भगवान उस मन को देखेंगे और वही क्रिया लिखेंगे भगवान जहां मेरा मन होगा। मैं मंदिर में बैठा, मन मेरा घर में, भगवान घर लिखेंगे कि घर में बैठा था। हम घर में बैठे हैं, मन मंदिर में है, भगवान लिखेंगे कि मंदिर में बैठे। क्यों? क्योंकि मन ऐब मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विश्य संभव मुक्ताय निर्विश्यम मना। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है, मन ही सुख का कारण है, मन ही दुख का कारण है। ये दुख और सुख मन से, शरीर से नहीं मिलता, धन से नहीं मिलता है, परिवार से नहीं मिलता है, दुश्मनों से नहीं मिलता, मन से मिलता है। और सुख भी मन देता है। इस 84 के चक्कर में भी इस मन ने फंसाया है और इस 84 के चक्कर से बाहर भी मन निकालेगा। कब तक 84 में रहेंगे? जब तक मन संसार में रहेगा 84 में रहेंगे। जब मन यही भगवान में लग जाएगा 84 खत्म हो जाएगा। बस यही सूत्र है। इस सूत्र की समझ आ जाए तो फिर कहीं भी रहो, कोई दुख नहीं, मन भगवान में रहना चाहिए। बच्चों, जब मन से द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके पुकारा तो भगवान साड़ी के रूप में चले आए। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींच 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 करके बेहोश हो गया, पर साड़ी नहीं खत्म हुई। क्यों? क्योंकि लेंदा दी लंदा थक पाई, जुग जुगांतर तक खाए ही खाए, हुक्म ही हुक्म चलाए, नानक रखिए बेपत आए। हरि है 1000 हाथ वाला, वो दीन दयाला। भगवान जब देते तो 1000 हाथों से देते हैं,
दुशासन के तो 2 हाथ हैं। भगवान अनंत हाथियों का बल रखते हैं, दुशासन पे तो 10,000 हाथियों का बल है, कितना खींच लेगा। लेकिन कहां से साड़ी आ रही है कोई पता नहीं। बड़ी सभा में जिन जिन लोगों ने द्रौपदी का साथ नहीं दिया था, सारे लज्जित हो गए। साड़ी का अंबार लग गया, पहाड़ लग गया, तब भी खत्म नहीं हो रही। देखने में लगता है कि साड़ी में द्रौपदी है या द्रौपदी साड़ी में है, पता ही नहीं चल रहा था। या साड़ी ही साड़ी है या द्रौपदी ही द्रौपदी है, कुछ नहीं पता चल रहा था। दाम तो तले उंगलियां दबा रहे थे, जीवा दबा रहे थे, बड़े बड़े योद्धा कि हो क्या गया। अंधु अदर भगवान की शरण लेंगे तो फिर भगवान इसी प्रकार से हमारी मदद करेंगे। नारद जी ने कहा कि यार तुम भगवान पर विश्वास करो, इन पाप कर्म अपराध कर्म शिकार छोड़ दो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। आगे किस प्रकार से उस शिकारी ने नारद की बात मान करके कर्म किया, वो कथा कल शुरू करेंगे। अभी मैं आदरणीय श्रीमती रंजू शर्मा जी से करवट निवेदन करता हूं कि माइक पर आकर के आगे के कार्यक्रम की कार्रवाई को जारी रखें।